उसमें। और नाम की वही तो है ना, जब बच जाएगा तो महाराज श्री बता रहे थे वो उसमें जाते ही एकदम लाइट। दिव्य गुफा रहा, बड़े बड़े साधक वहाँ सिद्धि को प्राप्त किए हैं उस गुफा को लेके, और उसमें हमारा लगभग 80% सक्सेस हो गए थे। फिर एक बरसात आया, वो गुफा ही गिर गया। अच्छा, तब जाके हटे, नहीं तो हम हटने वाले नहीं थे। ये बहुत तेज गुफा था वो। जिस दिन वो गुफा गिर रहा था, बाद 3 दिन से लगातार बारिश चल रही थी, तो हमको संकेत हो गया कि आज की गुफा गिर जाएगी, लेकिन हम हट नहीं रहे थे। राम जी तो हैया है हमको बचाने वाला। राम जी सोचते थे कि ये गिरने वाला है, ये यहीं बैठा हुआ है, और गिरेगा तो दबेगा। तो रात के 3 बजे एक हल्का सा लोदा गिराए भीतर, तो हाँ ले लोदा गिराने से तो बाहर नहीं निकलूँगा मैं। हम भी बैठे रहे। फिर थोड़ा 2 घंटे के बाद फिर थोड़ा ज़्यादा गिरा, मटे गिर भीतर। हम लगा के नहीं निकलूँगा। उस समय हमको उठने की क्षमता बिल्कुल जीरो हो गई थी। क्रिया चालू थी, खूब हर रोम रोम पर राम राम चल रहा था, और चलते चलते वो आनंद तो वर्णन नहीं की जा सकती थी। फिर उठने की क्षमता कहाँ थी कि हम उठ जाओ। ठाकुर जी भी सोचे कि उठ तो सकता नहीं है, तो फिर धीरे 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 1 घंटा में नॉर्मल कर दिए शरीर। फिर लोदा गिरने लग गया, तो हम सोचे कि अब ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करें। 3 सूचना तो दे दिए, और चौथा में फिर ठोकेंगे हमको। तो फिर हम बाहर निकले तो सारा सामान छोड़ दिए, केवल शरीर निकाल दिए। ठाकुर जी को ये भी कबार नहीं है, मुझे लगा कि जो क्षेम बाहर में हम मैंने भगत को जो वस्तु दे दी गई है उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, जो नहीं मिली है उसको देना हमारी जिम्मेदारी है। तो जो वस्तु मिली है वो रक्षा करते हैं, जो नहीं मिली है उसकी जोग करते हैं, ये दोनों काम है। तो हम इसी की परीक्षा के लिए छोड़ दिए सारा सामान, देखे डुबाते हैं कि क्या करते हैं। तब तक नहीं डुबाए, तब फिर हमारे पास और संकेत आने लग गया, तो फिर गए तो सारा सामान उठा लाए, और जैसे ही उठाया लाए फट भस से बैठ गई। तो जाके उस गुफा को छोड़ा, हमारी परिपक्व अवस्था पहुँच गई थी। ये वहाँ रहे इस तरह फिर महाराज जैसे नहीं बोल रही है आपको आमने सामने आसन लगाएंगे, फिर आप पकड़ लेंगे ना, फिर पकड़ेंगे। वो क्या है अच्छे से समझ पाएंगे, एक दूसरे को करने में मजा आ जाएगा। उसमें क्या होगा, रुचि बढ़ती है। उसमें क्या होगा, हम आगे सामने बैठेंगे, हमारा भी वेव चलेगा उस समय, हाँ, उनका भी चलेगा, दोनों टकराएगा। दोनों टकराएगा, तो टकराएगा तो वो जो सीरियस होगा वो दबोच लेगा। यहाँ का रुक रहा मामला। हाँ, यहाँ मामला रुक रहे। वो जो ही सीरियस होगा, एक और महात्मा रहे हमारे सामने, तो उनके पास हम गए, दोनों हम आ गए। ऐसे ही निर्जन एकदम जंगल में रहे, वहाँ खड़े रहे, हम यहाँ खड़े रहे। फिर एक बहुत बड़ी लाइट ऊपर आई, ऊपर से जैसे केवल इतनी दूरी में 10 बाई 10 के एरिया में वो लाइट गिरी ऊपर से, हेडलाइट। हम दोनों खड़े हैं। वो लगे बोलने की क्या हो गया। हमने जो हो गया वो तो ठीक है, मैं तो समझ रहा हूँ क्या हो रहा है, वो साधन की बात वो नहीं समझ रहे थे, पर मैं समझ रहा था। हम वो प्रक्रिया बताओ आप वाला, अब तो मैं पकड़ ले लिया हूँ। तो बोले अरे कुछ नहीं, जो आप बताए वही मैं किया हूँ, और कुछ भी नहीं किया। हमारे ही बताए से किए थे वो, पर हमारे ही बताने में इतनी हाई स्पीड में गए वो कि सारा काम बनाने लग गए वो। और हम तो समाज भी देखना पड़ता था, इधर उधर सब, उनका कोई काम नहीं, बस केवल भजने काम था, खाना भी काम नहीं था उनका। कोई ज़बरदस्ती खिला दिया तो खिला दिया, नहीं तो नहीं खाते थे वो। हाँ, इतना हाई स्पीड में चले। तो बार बार बोले कि जो बताए हैं वही मैं किया हूँ। हम नहीं, चलो वहाँ आसन पर चलो, मैं वहाँ पकड़ूँगा। जब बोल रहे हैं आप सामने आइए तो पकड़ना है, तो हम उनके आसन पर गए। आसन पर गए, जैसे ही गए 2 मिनट में सारा समझ में आ गई। तो हम लोग ओहो, मामला तो यहाँ से बिगड़ी है हमारी। तो फिर जाके सुधार दिए, फिर ठीक हो गया। तो महाराज श्री वो इसका मतलब है वो नेपाल वाले वो ये योग साधना ही है जो अपने आत्मा को बाहर सूक्ष्म रूप से करके वो शरीर अंदर स्थूल पड़ा रहता है। नहीं, तो वो समाधि लेते जो नहीं, वो दूसरी प्रक्रिया है। अच्छा, वो आपके गर्दन, वो तो आपको अभी 4-5 दिन हमको लेटाना हो तो हम ही लेटा दूँ। अच्छा, एक नस है गर्दन पर, 3 बार पंच मारेंगे, जितना संकल्प करेंगे उतने दिन के लिए बेहोश हो जाइएगा। अच्छा, वो दूसरी प्रक्रिया है। जो कि प्रक्रिया तो साधन में बढ़ाता है, ये दूसरे को मूर्ख नहीं बनाता है, वो तो कमाने वाली प्रक्रिया है। अच्छा। अब वो गड्ढा खोद देंगे अपने, वो अंदर जानते हैं, हाथ पे ले गए 2-3 बार, जय दिन के लिए है, तय बार दबा देंगे, उतना देर वो बेहोश रहेगा। फिर दूसरे दिन उठना पड़ेगा तो आदमी सेट रहेगा, वो फटाफट मट्टी उठाएगा, उठा के फिर उनको बैठा के गर्दन पर मालिश करना पड़ेगा। अब वो देखिएगा
गर्दन पर 2-3, हाँ गर्दन पर जब मालिश खूब 2-4 बार होगी, जय बारूद दबाएगा उतने तिगुना में गर्दन पर मालिश होगी, तब जाके वो नाड़ी खुलेगी, और नाड़ी खुलेगी तो व्यक्ति होश में आएगा। वो प्रक्रिया अलग है, हम तो सब जानता हूँ ना। हम तो आज 35 साल से तो साधु समाज में हूँ। चला हमारा चित्रकूट भी एकांत जगह लिया हूँ, ऐसा कमज़ोर जगह नहीं लिया हूँ। और वो तो चित्रकूट बहुत पवित्र भूमि है, पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है वो। 1 नंबर पर अयोध्या के मणि पर्वत है, सीताकुंड और मणि पर्वत पहला नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अयोध्या चित्रकूट है, तीसरे नंबर पर हिमालय आता है। और फिर सबका कैटेगरी है, याहू पर्वत वगैरह किस कैटेगरी में सब में लिखा है, हम तो सब पढ़ रखा हूँ ना, इसलिए जानबूझ के चित्रकूट में रहता हूँ। चित्रकूट में अयोध्या में थोड़ा ये कंपेरिजन करना पड़ा कि वहाँ पेट खराब होता है अयोध्या में, चित्रकूट में कहीं पेट की तकलीफ नहीं, कितना भी बिगड़ा पेट हो आगे सुधर जाएगा वहाँ अपने आप पानी से। और जगह पानी जाम कर देगा पेट को, पर चित्रकूट में जितना भी जाम हो, जितना भी ब्लॉक हो, सब खोल देगा वो। तो सबसे बेनिफिट तो पानी का है वहाँ। फिर राम जी रहे हैं, दुनिया भर के ऋषि मुनि चित्रकूट तपलोक कहिए, बहुत तपस्वी ऋषि हैं, तो उनका भी परमाणु का सबसे बड़ा खेल होती है। वो गूंज रहा है, वहाँ बैठा है, वो पकड़ लेता है, आगे के चलते जो भी भजन करेगा पर उसको पकड़ लेता है। तो हमारा तो बढ़िया है, ऐसे कोई कमज़ोर नहीं है वो। हाँ, जितना जिस स्पीड में चाहें उस स्पीड से भी बढ़िया है। तो अब आप इनकी ये तो एक बार सत्संग लेनी पड़ेगी हमने। अब हमको उस प्रकार के सत्संग नहीं चाहिए। अच्छा, अब हमको तो एक स्कोर है, स्कोर को पूरा करने वाला बात लेनी है, और जैसे ही स्कोर पूरा हो जाएगा हमारा सब कुछ आवाज़ सर्वम इदम वाली बात हो जाएगी। इस आवाज़ है तो केवल ज्ञानी कहेगा कि है, लेकिन भगत कहे इदम यही है, वो दिखा देगा, और ज्ञानी दिखा नहीं पाएगा। अच्छा, और भक्त और ज्ञानी दोनों के पास मतलब पहुंचने का रास्ता एक तो योग है, हाँ। और एक मंत्र है। तो यहाँ से बता रास्ता इधर भी है, वो वाला यहाँ इधर ही होगा। ऊपर चढ़ के देख लीजिए एक बार। देखो हाँ ठीक है, वहाँ तो ले जाएंगे, वही हाँ ऐसे चलिए, थोड़ा बहुत जंगल का भ्रमण हो जाएगा। वो जो तो नहीं है बड़ा जी, हाँ नीचे नहीं, तरपाल तो उसी के पास है, थोड़ा और आगे चल के देखो। तो वहाँ से पूछ तो सकते हैं कि कहाँ हाथी गुहा है, एक जन से जाके पूछ लीजिए। भय और की विचार, भय और की विचार, ऐसा शब्द लगा दें। भ्रम भय और की विचार, भ्रम भय और की विचार, चार तकलीफ होता है कि भ्रम हो जाएगा ये रास्ता कहाँ जाएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सही बात। इसलिए तुम घर में तो बोलते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो महाराज जंगल में फिर शरीर की रक्षा कैसे करते हैं? पशु सब जानवर वगैरह वो तो भगवान की शरणागति लेना पड़ता है। ये हम लोग जो जा रहे हैं, हमारी समझ में आते विश्वास नहीं होगा, वो वही होगा। उनसे पूछिए क्या हुआ? कोई है ही नहीं उधर, वो स्वामी तो पूछे नहीं कि ये हाथी गुफा किधर है? नहीं वहाँ पे कोई है ही नहीं, मंदिर है केवल मंदिर है। वो स्वामी विवेकानंद वाला होगा। नहीं यहाँ भी विवेकानंद ये सब रघुनाथ मंदिर का ही है। और नीचे आ गया ना, ये नक्की झील दिख रही है। हाँ वो तो है। सुबह लगाई थी अपन ने, कल छोटी परिक्रमा आज बड़ी कर देंगे। वो ऐसा नहीं लग रहा है कि पुराने टाइम में आ गए चलिए महाराज जी के साथ में जा रहे हैं। घूमने के लिए आए हैं थोड़ा बहुत। हाथी गुफा किस हिसाब से नाम पड़ा महाराज? मतलब हाथी घुस जाता होगा इतनी बड़ी। अब भगवान जाने, अब घूमने तो पहले बार है। मतलब हाथी आराम से प्रवेश कर दिया। फिर ऊपर पहुंच गया अपन।
तुम्हारा हाथ लगा रहा है पता नहीं लगेगा पास कोई खेल नहीं अरे साहब आप लोड महीने नहीं पूछे हम मैंने कहा शाम के फोटो बताया कितनी गुफा बताई जगह आपने हाल पहुंच गए शर्मा कुमारी वाले घूम रहे खतरनाक। ये हंसिया भी रखा है वो यहाँ, इसका मतलब कोई आदमी है, कोई हंसिया रखा है। ये किसी का गिर गया होगा। हाँ इतना सुबह में तो कोई आएगा नहीं, गिर गया होगा रहने दीजिए रहने दीजिए। नहीं नहीं रास्ते में ही रहने, वो आएगा तो रास्ते में देख लेगा, किनारे करेंगे तो देख नहीं पाएगा। ये दूसरी स्टाइल वाली है। ये वो क्या नाम है अपना परशुराम महादेव जाते ऊपर से नहीं दिख रहा पूरा ऐसा है ना। गुफा नजदीक है लेकिन नजदीक ये शायद पहाड़ के ऊपर ये वाली होगी। वो कल ऊपर चढ़ के नहीं कर रहे थे वो, वही हाथी को तो यहाँ से तो हम लोग नीचे उतर रहे हैं। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। आ जाइए ठीक है। देखिए लाइट और नीचे में जा रहा है, अरे है कि ऊपर जाने का भी रास्ता है। वो नीचे झील में उतारेगा या नहीं? हाथी गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। श्री राम माउंट ऑफ बुकी अरे यार जय श्री राम वालों शायद बंद हो। ये देखिए जो हमारे साथ बनने जाना मोड़ जाना कर दी कोर पान फेरी वेवे रिली हैं। 5 दिन लगेगा हेलीकॉप्टर में घूम गया। ये रास्ता महाराष्ट्र से मेरे को लग रहा है टॉप पर ऊपर जाने का रास्ता। नहीं नहीं वो तो पाछे देख नहीं नहीं यही से तो अच्छी जगह अपन पूरा महल में तो मुझे हो जाए। श्री श्री 1008 रामानंदाचार्य